वेलकम एवरीवन। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज फिर से एक बार स्टडी विद विकास सूर्यवंशी में आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, जल्दी फटाफट रिवीजन करेंगे, बहुत ही जल्दी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था थ्रम्बोसाइट्स, बोले तो ब्लड प्लेटलेट्स पढ़ी थी, जिन्हें हम आल्सो नोन एज थ्रम्बोसाइट, ठीक है, आल्सो नोन एज थ्रम्बोसाइट्स, जो कि क्या थी, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रही थी, जो 1.5 से 3.5 यानी बोले तो 1.5 to 3.5 लाख, ठीक है, mm पर ब्लड, ठीक है, थी, जो क्या था, जिनका लाइफ स्पेन जो था कितना था, 10 डेज। कितना था लाइफ स्पेन? 10 डेज। जिनका 10 डेज, जैसे हम 1 वीक भी बोलते हैं, 1 वीक भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में अगर 1 वीक है तो हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इससे आगे अब हम लोग पढ़ते हैं और बहुत ही मज़ेदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। आइए पढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग। चलो हेडिंग डालेंगे, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। क्या डालेंगे हम लोग? हेडिंग डालेंगे ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का या रक्त का जमना, रक्त का थक्का या रक्त का जमना, ठीक है, रक्त का थक्का या रक्त का जमना। क्या होता है ये रक्त का जमना? ये क्या होता है? ये एक होती है प्रोसेस, ये एक होती है प्रोसेस। क्या होती है? प्रोसेस, बोले तो प्रक्रिया। ये क्या होती है? प्रोसेस, ये बोले तो प्रक्रिया, जिसमें कितने 4 मिनट, जिसमें लगते हैं 4 मिनट, 4 मिनट बोले तो 4, ठीक है। ये एक होती है प्रक्रिया जिसमें लगते हैं 4 मिनट, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं, क्या होता है, ब्लड थमने। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी कहीं भी चोट लग गई, ठीक है, कहीं भी चोट लग गई तो ब्लड निकल रहा है, तो ब्लड क्या होता है, तुरंत तो नहीं जमता ना, ब्लड तुरंत नहीं जमता, तो एक कुछ समय के बाद क्या होता है, ये जमता है, जिसमें ये एक, तो क्या, ये एक प्रोसेस है जिसमें 4 मिनट लगते हैं, जिसे हम कैस्केडिंग कहते हैं, ठीक है, जिसे हम कैस्केडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम कैस्केडिंग कहते हैं। ये क्या होता है कैस्केडिंग? रक्त का जमना क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें 4 मिनट लगते हैं, जिसे हम कैस्केडिंग कहते हैं, ठीक है। अब ये एक प्रोसेस, ये जो होता है 4 स्टेप में होता है, इसे हम लोग समझेंगे कैसे। प्लेटलेट्स जो होती हैं, क्या पहली प्रोसेस, पहला क्या है, पहला जो होता है क्या होता है, थ्रम्बोसाइट। क्या? थ्रम्बोसाइट, जिसे हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। जैसे कल बोले थे ना प्लेटलेट्स, कल हम बताए थे ना प्लेटलेट्स को, क्या, आल्सो नोन एज थ्रम्बोसाइट, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो है आपका एयर के कांटेक्ट, मतलब एयर के साथ मिलता है और क्या बनाता है, थ्रम्बोप्लास्टिन। क्या बनाता है? थ्रम्बोप्लास्टिन। ये जाके बना देता है आपका थ्रम्बोप्लास्टिन, ठीक है, हिंदी में भी यही कहेंगे। थ्रम्बोप्लास्टिन,
थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, हिंदी में भी थ्रोम्बोप्लास्टिन ही कहेंगे इसे, ठीक है, ये बनाता है। फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन में एक क्या होता है, आयरन कैल्शियम, कैल्शियम होता है, ठीक है, कैल्शियम कॉन्टैक्ट, कैल्शियम होता है कि ये कैल्शियम के साथ, इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन में क्या होता है, कैल्शियम होता है। ये कैल्शियम क्या करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन, ये क्या करता है आपका प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर बना देता है थ्रोम्बोन, क्या, थ्रोम्बिन, ठीक है, ये बनाता है थ्रोम्बिन, ठीक है। ये क्या करता है, सेकेंड स्टेप, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, कैल्शियम, कैल्शियम आयन के साथ मिलकर, ठीक है, कैल्शियम आयन के साथ, कैल्शियम आयन इसमें मिलता है, कैल्शियम आयन के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन, क्या, थ्रोम्बिन किस में चेंज हुआ, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन किस में चेंज हुआ, प्रोथ्रोम्बिन, और इसने जाके क्या बनाया, थ्रोम्बिन, क्या बनाया, थ्रोम्बिन, इसने बना दिया थ्रोम्बिन, ठीक है, हिंदी में भी इसे थ्रोम्बिन ही कहेंगे, ठीक है। थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन एक क्या होती है, एक प्रोटीन होती है। थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन के साथ मिलकर, ठीक है, थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन के साथ मिलकर फाइब्रिन बनाता है, ठीक है। थ्रोम्बिन क्या करेगा, थर्ड स्टेप में थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन के साथ मिलकर, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन क्या करता है, ये फाइब्रिनोजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, फाइब्रिन, क्या बनाता है, फाइब्रिन, फाइब्रिन क्या बनाता है, फाइब्रिन, फाइब्रिन, ठीक है। थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन क्या करता है, ये, एक मिनट यार, ठीक है, ये बना देता है फाइब्रिन, फाइब्रिन क्या करता है, फाइब्रिन क्या करता है, फाइब्रिन क्या करता है, ये फाइब्रिन ही होता है जो थक्का जमा देता है, जिसे हम लोग जाली टाइप कहते हैं, जैसे पपड़ी होती, पपड़ी जम जाती है, फाइब्रिनोजन ही ये क्या करता है, ये जो है जाली टाइप में जम जाता है, क्लॉटिंग कर देता है, ठीक है, ये क्या है, क्लॉटिंग कर देता है, फाइब्रिन, फाइब्रिन इसे हम, वही पपड़ी टाइप की बन जाती है, जाली टाइप की, वही उसी को ही हम क्या कहते हैं, फाइब्रिन, ठीक है। और ब्लड सेल्स, क्या, ब्लड सेल्स, ठीक है, ब्लड सेल्स ये क्या करते हैं, ब्लड सेल्स यही क्या करते हैं, क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्या करता है, जम जाता है, ब्लड जम जाता है। तो क्या समझे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स जो होती हैं, जो हम लोग कल पढ़े थे, प्लेटलेट्स को ही आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स जो होती हैं एयर के कांटेक्ट में आती हैं, एयर ती हैं, वो बनाती हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन चेंज होता है प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम आयन, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन के साथ प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर बनाता है थ्रोम्बिन, ठीक है। थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के साथ क्या कर लेता है, फाइब्रिन बनाता है, फाइब्रिन बना क्या होगा, जाली टाइप का, ठीक है, जाली, ये फाइब्रिन को ही जाली टाइप का, यही ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को क्या, यही ब्लड को जमाता है, ब्लड सेल्स, ठीक है, ब्लड सेल्स क्या चलता है, इसी को ही क्या, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, इसी को ही ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, ठीक है। तो किसने ब्लड क्लॉटिंग, किसने किसने हेल्प किया, कौन कौन सी प्रोटीन थी भाई, कौन कौन सी प्रोटीन थी, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, और आपकी फाइब्रिन, ठीक है, ये क्या थी, आपकी प्रोटीन थी। ये तो क्या होगा, ये जमाने के लिए, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे कि ब्लड बॉडी के अंदर चलता है, ब्लड जो है बॉडी के अंदर चलता है, तो अंदर क्यों नहीं जमता, तो अंदर एक एंटी क्लॉटिंग एक प्रोटीन पाई जाती है, जिसका नाम है हेपेरिन,
एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन होती है जिसका नाम, जिसे कहते हैं हेपेरिन। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं हेपेरिन। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं हेपेरिन। हेपेरिन हेपेरिन ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं हेपेरिन। हेपेरिन तो बॉडी के अगर जैसे ही बॉडी के अंदर ब्लड है तो उसमें क्या कौन प्रेजेंट है? एंटीक्लोटिंग। ठीक है, कौन है? हेपेरिन। हेपेरिन उसके अंदर क्या है? हेपेरिन प्रेजेंट है भाई, उसके अंदर हेपेरिन प्रेजेंट है। ठीक है, हेपेरिन प्रेजेंट है उसके अंदर, हेपेरिन प्रेजेंट है। नहीं जमने क्या होता है, जैसे ही चोट लगी और ब्लड बाहर आया तो ये क्या करता है, ब्लड, ये हेपेरिन जो होता है एयर के कांटेक्ट में आके, एयर के कांटेक्ट में आके क्या करता है, जम जाता है। क्या करता है? जम जाता है। ठीक है, जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आता है, मतलब बाहर बाहर आता है, जैसे बाहर आता है यानी एयर के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, कांटेक्ट में आता है, वैसे क्या करता है, जम जाता है। जम जाता है, वैसे ही क्या करता है, जम जाता है। अब किसने किसने जमाने में हेल्प किसने की? जमाने में किसने हेल्प की? फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। किसने? प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन ने। फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन ने क्या किया? जमाने में की हेल्प। ठीक है, और जमने कौन नहीं दे रहा है? हेपेरिन। जमने कौन नहीं दे रहा? हेपेरिन। ठीक है, आओ आगे पढ़ते हैं। पूछ लिया जाता है ये सब सिक्रीट कहाँ से होता है? जैसे लीवर है। ठीक है, लीवर से क्या होगा आपका? फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ये सब लीवर से ही सिक्रीट होते हैं, लीवर से ही बनते हैं। ठीक है, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन एंड हेपेरिन। ठीक है, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, एंड हेपेरिन। ठीक है, हेपेरिन ये क्या है? लीवर से सिक्रीट होते हैं। ठीक है, लीवर से सिक्रीट होते हैं। ये दो क्या करते हैं? ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन क्या क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्लॉटिंग। और ये जमने नहीं देता, एंटी क्लॉटिंग। ठीक है, ये थक्का जमने नहीं देता, वो क्लॉटिंग प्रोटीन है, और ये एंटी क्लॉटिंग। ठीक है, ये तो था क्लॉटिंग। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। भाई कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं और कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दिया जा सकता है। ठीक है, ये हम लोग को पढ़ेंगे अब। तो हेडिंग डालेंगे ब्लड ग्रुप। कौन सी हेडिंग डालेंगे? ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप। रक्त समूह। रक्त समूह। कौन सी? रक्त समूह।
तो ब्लड ग्रुप की सबसे पहले तो ये जाने कि ये से खोजा किसने था, देखा किसने था, खोजा किसने था। तो कौन थे? कार्कलैंड स्टीनर। कौन थे? कार्कलैंड स्टीनर। कौन? कार्ल एल है, एल, कार्ल लैंड स्टीनर, कार्कलैंड स्टीनर। ठीक है। कब खोजा था? 1902 में। कब खोजा था? 1902 में। तो कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ब्लड ग्रुप की खोज जो थी किसने की थी, यानी ब्लड ग्रुप को किसने खोजा था, किसने डिस्कवर किया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है। कब? 1902 में। ठीक है, 1902 में। हम लोग पढ़े थे ब्लड। ब्लड में हमने आपको बताया था, ब्लड में दो टाइप बताए थे। कौन कौन से ब्लड वाले? उसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्लाज्मा, पढ़ा था ना, प्लाज्मा एंड आरबीसी। प्लाज्मा एंड रेड ब्लड सेल्स, ये हम लोगों ने क्या किया था? पढ़ा था। तो इससे ही आरबीसी से ही ब्लड ग्रुप की पहचान हम लोग किससे करते हैं? एंटीजन से। जो एंटीजन उपस्थित होगा, जो एंटीजन प्रेजेंट होगा, वही हमारे ब्लड ग्रुप को निर्धारित करेगा। ठीक है, वही हमारे ब्लड ग्रुप को निर्धारित करेगा, ब्लड ग्रुप को निर्धारित करेगा। अब आरबीसी कैसे? एंटीजन होते क्या हैं? एंटीजन क्या होते हैं? आपकी मान लीजिए है, ठीक है, ये है हमारी, मान लिया ये है आरबीसी। क्या है ये? आरबीसी। और इसके सरफेस पर क्या होगा? आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन उपस्थित होते हैं। कौन होते हैं? एंटीजन। ठीक है। ये क्या होता है? प्लाज्मा में होती हैं एंटीबॉडी, बताया था ना कल। क्या होती हैं? एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी। और इसमें आरबीसी में क्या होता है? एंटीजन। तो एंटीजन के द्वारा ही, एंटीजन की प्रेजेंस के द्वारा ही हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे कौन सा ब्लड ग्रुप है। एंटीजन 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? ए एंड बी। कौन से? ए एंड बी। एंटीबॉडी, इसकी एंटीबॉडी भी यही होती हैं, ए एंड बी, बट ये स्मॉल में लिखे जाते हैं। एंटीबॉडी हमेशा स्मॉल में लिखी जाती है, और ये एंटीजन कैपिटल लेटर में। ठीक है, एंटीजन कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। एंटीजन होता क्या है भाई? एंटीजन होती है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ये क्या होती है? एंटीजन होती है ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीजन एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ये क्या है? एंटीजन प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी की सरफेस पर क्या होता है? एंटीजन आपके उपस्थित होते हैं। अब हमने कहा कि जो भी एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। तो ठीक है, आइए समझते हैं कैसे। ब्लड ग्रुप जो होते हैं, ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कैसे? 2 सिस्टम होते हैं। कौन से? एबीओ
सिस्टम, ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। तो पहले तो हम लोग समझेंगे एवीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को, उसके बाद हम समझेंगे RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को। तो एवीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को हम लोग समझेंगे। अब कैसे, हमने कहा एंटीजन के प्रेजेंस के आधार पर, प्रेजेंट होने के आधार पर, उपस्थित होने के आधार पर कैसे हम बता सकते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है, तो यह है हमारी आरबीसी। ठीक है, यह है आरबीसी। अब आरबीसी पर ही अभी मैंने बताया था, आरबीसी के ऊपर क्या होता है, एंटीजन उपस्थित होता है। तो इसमें मान लिया एंटीजन है ए, एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप होगा ए। ठीक है, ब्लड ग्रुप होगा ए, एंटीजन है ए तो ब्लड ग्रुप होगा ए। ब्लड ग्रुप होगा ए। क्या होता है इस पे, इसकी एंटीजन की आकृति कुछ इस टाइप की, जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, वैसे तो हम नेक्ड आई से इसे नहीं देख सकते हैं, तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, ऐसे इसे डार्क भी कर सकते हैं, पॉइंट भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का मतलब नुकीला टाइप का, नुकीला टाइप मतलब ए दिख रहा है ऐसे, ऐसे ही ये इस टाइप का होगा। ठीक है, ये इस टाइप का दिखेगा। इसे हम लोग ऐसे कर लेते हैं, चारों ब्लड ग्रुप इसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एंटीजन इस टाइप का, इसमें क्या एंटीजन उपस्थित होता है। तो इसके लिए एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी का जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम दिखाई पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार का डायग्राम दिखाई पड़ता है। तो क्या है इसका, अगर हम इसको ऐसे बना दें, नुकीला बना दें, तो क्या होगा, ये जब दोनों इसमें जाके क्या होगा, फिट हो जाएगा। तो क्या होगा, ये जो है ब्लड जो है नहीं बह पाएगा तो क्या होगा, क्लॉटिंग हो जाएगी, और आदमी क्लॉटिंग, आरबीसी क्या होगी, रैप्चर्ड हो जाएगी। आरबीसी रैप्चर्ड हो जाएगी तो क्या होगा, अनेमिया हो जाएगा। अनेमिया के कारण आदमी मर जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ये इस टाइप की नहीं होती है, तो उसमें हमें देखने पर इस टाइप की दिखती है। ठीक है, ओ केप के टाइप की, गुफा के आकार की दिखती है। जिससे क्या होता है, तो ए एंटीजन है तो इसमें हम एंटीबॉडी होगी बी, अपोजिट। कैसी, अपोजिट। ए एंटीजन में एंटीबॉडी कैसी होगी, बी। तो जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई पड़ेगा, एंटीजन ए में क्या होता है, बी होती है एंटीबॉडी। अब देखें ब्लड ग्रुप बी, ये हो गई आरबीसी। ठीक है, तो एंटीजन ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन कौन सा उपस्थित होगा, बी, एंटीजन बी उपस्थित होगा। एंटीजन बी जो है उपस्थित होगा। एंटीजन बी की आकृति कुछ इस टाइप से होती है, इस टाइप से कुछ हमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप से हमें बी के ऊपर दिखाई पड़ेगा। तो इसमें क्या है, एंटीजन तो बी है तो इसमें एंटीबॉडी किस टाइप की होगी, इसमें एंटीबॉडी होगी, अगर हम इसे ऐसे बना देंगे गुफा के आकार में, तो ये इसमें जाके ऐड हो जाएगा, आरबीसी रैप्चर्ड हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ए के आकार का, ठीक है, ए के आकार का, बी है तो एंटीबॉडी ए का आकार इस टाइप का होता है। ठीक है, ए का आकार ऐसा होता है। तो ये क्या होता है, आपस में लिंक नहीं होते हैं और इसीलिए आरबीसी जो है रैप्चर्ड नहीं होती। तो इसमें एंटीबॉडी होती है बी।
ये होगी आरबीसी, ये क्या होगी अपनी आरबीसी। ए बी ये है आपका ब्लड ग्रुप ए बी। तो इसमें कौन से दोनों आकार की आकृति उपस्थित होगी ना, प्रेजेंट होगी, ठीक है। इसमें दोनों आकार की आकृति प्रेजेंट होगी, एक तो ओवल टाइप की और एक नुकीली टाइप की, यानी ए एंड बी दोनों, ठीक है। दोनों इसमें दोनों एंटीजन उपस्थित होते हैं ए बी में। अगर अब खुद सोचो, अगर हम इसे ये वाली बना दें तब तो ये जाके इसमें ऐड हो जाएगा, अगर हम इसमें ये वाली बना दें तो ये जाके इसमें ऐड हो जाएगा। इसका मतलब दोनों में खतरा है भाई, इसका मतलब दोनों में खतरा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें पाई जाती है नो एंटीबॉडी। ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद एक और आते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हमारी होगी आरबीसी। इसमें क्या है, कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए इसे हम जीरो कहते हैं, जीरो, बट इसे ओ बोलते हैं हम लोग। जीरो नहीं होती, कोई भी नहीं होती, इसीलिए इसे हम ओ बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपकी, इसमें जो है दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं। ए तो ये हो गई, ये इस टाइप की, तो ये बी हो गई। इसमें क्या है, दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए ये क्या होगा, ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ, यानी रक्त समूह ओ, दिख रहा है ना, ठीक है, रक्त समूह ए बी। तो हम लोगों ने क्या देखा, एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी, ठीक है, एंटीजन ए बी तो ब्लड ग्रुप ए बी, कोई भी एंटीजन नहीं तो ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए में अपोजिट एंटीबॉडी वी, ठीक है, एंटीजन बी उपस्थित तो ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन ए अपोजिट, ठीक है। ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, ठीक है, एंटीजन ए बी दोनों पाए जाएंगे। और ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो क्या होगा, कोई भी एंटीजन नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी दोनों पाई जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भी अपना एंटीजन के थ्रू अपना ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें आवश्यकता होगी किसकी, माइक्रोस्कोप की, ठीक है। माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। ये तो था हमारा ए बी ओ सिस्टम, ये था ए बी ओ सिस्टम, ब्लड ग्रुप का ए बी ओ सिस्टम, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग, अब आपको बता रहे हैं आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के, ठीक है। आरएच ब्लड ग्रुप क्या होता है, जिसे हम आरएच फैक्टर भी कहते हैं, जिस सबसे पहले स्टीनर एंड बीनर ने देखा था, जिसे सबसे पहले बीनर ने देखा था, किसमें देखा था, रैसस
किसमें, रैसस मंकी में। किसमें, रैसस मंकी में देखा था। रैसस मंकी में सबसे पहले देखा था। रैसस बंदर में सबसे पहले देखा था। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने टेस्ट किया तो उन्होंने देखा कि इसमें किन्हीं किन्हीं में ये पाया गया, किन्हीं किन्हीं में पाया गया और किन्हीं किन्हीं में नहीं पाया गया। यानी जहाँ तो क्या हुआ, जहाँ अगर पॉजिटिव है उसे प्रेजेंट, उनमें क्या था, प्रेजेंट था RH ग्रुप। एंड जिनमें नहीं था, जिसमें नेगेटिव, जहाँ नेगेटिव लगा दिखे वहाँ अब्सेंट, उसका मतलब अब्सेंट। ये बायोलॉजी में होता है, जहाँ पॉजिटिव दिख जाए वहाँ प्रेजेंट और जहाँ नेगेटिव दिख जाए वहाँ अब्सेंट। तो ये 2 टाइप्स का होता है। जिन में प्रेजेंट होता है उन्हें RH पॉजिटिव, और जिन में अब्सेंट होता है उन्हें RH नेगेटिव कहते हैं। उन्हें RH नेगेटिव कहते हैं। अब कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं ये समझेंगे। अभी बता दिए थे ना, अब कौन कौन से बनते हैं ये देख लो। यहाँ डालेंगे ब्लड ग्रुप। यहाँ हो गया ब्लड ग्रुप। एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा उसमें, ठीक है, एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, और एंटीबॉडी कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं और कौन कौन से एंटीजन हो सकते हैं, कौन कौन सी एंटीबॉडी, ये देखेंगे हम लोग। तो ब्लड ग्रुप अगर A पॉजिटिव है, ब्लड ग्रुप अगर A पॉजिटिव है तो A पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, ब्लड ग्रुप अगर A पॉजिटिव है तो ब्लड ग्रुप A, तो एंटीजन A पॉजिटिव है तो इसका मतलब RH पॉजिटिव। RH किसमें क्या होगा, उपस्थित होगा। RH इसमें क्या होगा, पॉजिटिव। अभी बताए थे RH अगर है तो इसमें क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा। RH पॉजिटिव होगा, एंटीजन A है तो इसकी उल्टी एंटीबॉडी क्या होगी, B, एंटीबॉडी होगी B, ठीक है। उसके बाद A नेगेटिव में क्या होगा, एंटीजन कौन सा होगा, एंटीजन तो A होगा, बट RH क्या होगा, निगेटिव। अभी हम बताए थे निगेटिव है तो इसका मतलब अब्सेंट, RH क्या होगा, नहीं होगा। तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी A, एंटीजन A है तो एंटीबॉडी क्या होगी, B, एंटीबॉडी होगी B। और RH है नहीं तो क्या, इसमें एक बनता है एंटी RH, ठीक है, एंटी RH, ठीक है, एंटी RH एंटीबॉडी नहीं बनती, एंटी RH बनता है, नेगेटिव का मतलब। उसके बाद आता है बी पॉजिटिव। तो बी पॉजिटिव का मतलब B, एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, B पॉजिटिव है तो इसका मतलब RH, तो एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी, A, एंटीबॉडी हो जाएगी A, ठीक है। उसके बाद B नेगेटिव, तो B तो होगा ही होगा, लेकिन नेगेटिव है तो RH नहीं होगा, तो एंटीबॉडी कौन सी जाएगी, A एंड एंटी RH, ठीक है, एंटी RH होगा। उसके बाद AB पॉजिटिव, क्या होगा भाई, AB पॉजिटिव है तो एंटीजन A भी होगा, एंटीजन B भी होगा, क्या होगा, एंटीजन A भी होगा, एंटीजन B भी होगा। अब पॉजिटिव है तो इसका मतलब RH भी होगा, कोई नहीं होगी, एंटीबॉडी इसमें कोई बनती ही नहीं है भाई। ये भी बताए थे ना, एंटीबॉडी कोई नहीं बनती है, एंटीबॉडी कोई बनती नहीं है। A भी नेगेटिव है तो यानी A भी होगा, B भी होगा, RH नहीं होगा, एंटीबॉडी नहीं बनेगी, लेकिन एंटी RH बनेगा, ठीक है। उसके बाद O है तो उसमें क्या, एंटीजन कोई भी नहीं होगा, लेकिन RH पॉजिटिव, RH क्या होगा, पॉजिटिव, एंटीजन कोई नहीं होगा, RH पॉजिटिव होगा, लेकिन एंटीबॉडी दोनों होंगी,
एंटीबॉडी कैसी होंगी, दोनों होंगी। अब ओ नेगेटिव एंटीबॉडी, एंटीजन कोई होगा नहीं और RH भी नहीं होगा, नेगेटिव है, तो एंटीबॉडी कौन सी होगी इसमें, A एंड B, और नेगेटिव है तो एंटी आर एच। ये जो है आपके इतने ब्लड ग्रुप बन सकते हैं। कौन कौन से उपस्थित होते हैं, किसमें कौन से एंटीजन, कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं, ये देख लिया हमने। ठीक है, अब कौन सा ब्लड ग्रुप किसे दे सकते हैं ये देखते हैं हम लोग, ये समझते हैं। ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप किसे दे सकते हैं। तो समझे, ये है A, ये है A, ये है B। ठीक है, यहाँ आ गया आपका AB, इसी समझ लेंगे, इसी से बिल्कुल समझ लेंगे। यहाँ आ गया AB और यहाँ आ गया B। आप समझते हैं। तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड ग्रुप A जो है वो जो जैसा है, भाई दूध है, दूध में दूध मिलाओ या दही में दही मिलाओ तो क्या कुछ पता लगेगा, नहीं। तो जो जैसा है वैसा तो होगा ही, यानी A वाला A को तो दे ही सकता है, O वाला O को तो दे ही सकता है, B वाला B को दे ही सकता है, AB वाला AB को दे ही सकता है। ठीक है, ये इसको दे ही सकता है। O क्या करता है, O इसे भी दे सकता है, इसे भी दे सकता है, इसे भी दे सकता है। O इसे भी दे सकता है, ठीक है, O इसे भी दे सकता है, O इसे भी दे सकता है, और A इसे दे सकता है, A इसे दे सकता है, B भी इसे दे सकता है। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये पता लग रहा है कि जो जैसा है वो उसे तो दे ही सकता है, यानी A है तो A वाले को दे सकता है, B है तो B वाले को दे सकता है, O है O वाले को दे सकता है, AB है तो AB वाले को ही दे सकता है। बट क्या हो रहा है ये देख लीजिए, O जो है वो सबको, A को भी दे रहा है, AB को दे रहा है, B को भी दे रहा है। तो क्या होगा, यूनिवर्सल डोनर, यानी सबको भी दे रहा है। कौन, O। तो O को क्या कहते हैं हम, O को हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, O को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। अब AB क्या कर रहा है, इससे भी ले रहा है, इससे भी ले रहा है, इससे भी ले रहा है, यानी यूनिवर्सल। तो इस AB को बोलते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर, यूनिवर्सल रिसेप्टर, किसे, AB को बोलते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर। वो भी यूनिवर्सल डोनर। ओ में कौन सा, पॉजिटिव या निगेटिव, ओ में भी निगेटिव वाले को यूनिवर्सल डोनर, ओ में भी निगेटिव, ओ निगेटिव को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ठीक है, और यूनिवर्सल रिसेप्टर प्लस वाले को ए बी पॉजिटिव को यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर मतलब सर्वग्राही। ठीक है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा, ए बी होता है, और सर्वदाता रक्त समूह ओ नेगेटिव, सर्वदाता ओ नेगेटिव होता है। अब हम लोग इसे चेक करते हैं कैसे, ओ नेगेटिव और पॉजिटिव को। ये समझ में आ गया ना इससे, यानी ए जो है
ए वाले को दे ही सकता है, ओ को, यानी जो जैसा है वो उससे दे ही सकता है, बट ओ क्या है, सबको दे सकता है, ए भी सबसे ले सकता है। ठीक है, यहाँ डालेंगे हम लोग एंटीजन या ब्लड ग्रुप, जो भी डाल सकते हैं। एंटीजन ये है एंटीबॉडी, ये है एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी। मान लिया एंटीजन ए यानी ब्लड ग्रुप ए है, ए पॉजिटिव, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ठीक है, और इसका एंटीबॉडी ए नेगेटिव है। चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। अब हमसे, अरे यार ये मैक क्यों निकल जा रहा है बार बार। तो एंटीजन ए पॉजिटिव है, एंटीजन ए पॉजिटिव है तो इसमें दो बनते हैं एलील्स, इसके दो एलील्स होते हैं, ठीक है। एलील्स बनते हैं कौन कौन से, अगर ब्लड ग्रुप ए होगा तो इसका मतलब एंटीजन ए होगा ही होगा, ठीक है, ए होगा ही होगा। और दूसरा ए या ओ, ए या ओ हो सकता है, ए ओ मिला के क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम ए तो हमने लिख ही लिया, ऐसे हम ओ लिख सकते हैं, ओ लिख देंगे, ठीक है। ए तो हमने लिख ही लिया वहाँ से, लेकिन हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ इसमें भी दो एलील्स होंगे, कौन कौन से एलील्स होंगे, ठीक है, कौन कौन सी एंटीबॉडी होंगी, बी, ए में बी होगी ना, अपोजिट होगी ना, बी और निगेटिव है तो इसका मतलब एंटी आर एच, कैसी होगी, एंटी आर एच। अब इसका करा दिए तो ये तो अपोजिट है, अपोजिट है तो इसका मतलब ये सही होगा, ये ब्लड ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। ये तो क्या होगा, बन जाएगा, ये क्या होगा, बन जाएगा, क्योंकि इसके एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी हो गई, अपोजिट है तो ब्लड ग्रुप कौन सा, ए हो गया, ब्लड ग्रुप ए हो गया। बट यहाँ क्या हुआ, यहाँ देखिए, ये क्या, क्योंकि ए पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव, सॉरी इधर आर एच लिखे हैं तो इधर पॉजिटिव है तो आर एच होगा ना, आर एच पॉजिटिव है तो आर एच है, और यहाँ एंटी आर एच है, तो यहाँ क्या होगा, ये इससे नहीं मिल पाएगा, ये इसमें मिलेगा तो क्या होगा, क्लॉटिंग हो जाएगी, ठीक है, ब्लड क्या होगा, क्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इससे रिएक्शन कर जाएगा और ब्लड जो होगा वो आपका क्लॉट कर जाएगा, क्लॉट कर जाएगा, ब्लड जो होगा क्लॉट कर जाएगा, ठीक है। तो इसे क्या समझे, मतलब पॉजिटिव है तो निगेटिव वाले को दे सकता है ये, लेकिन आर एच पॉजिटिव निगेटिव वाले को नहीं दे सकता, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि यहाँ लिख लीजिए डोनर और ये रिसीवर, ठीक है। रिसीवर बोले तो ग्राही, डोनर बोले तो दाता, ठीक है, दाता। अगर ए पॉजिटिव है तो रिसीवर ए नेगेटिव, ठीक है, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ठीक है, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो क्या है, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव वाले से, यानी पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से क्या कर रहा है, रिएक्शन नहीं कर पा रहा है, रिएक्शन नहीं कर पा रहा है, यानी पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले को नहीं दे पाएंगे, ब्लड नहीं दे पाएंगे। ब्लड अगर देंगे भी तो क्या होगा, उनके अंदर वो एक्टिव हो जाएंगे और रिएक्शन कर जाएंगे और आरबीसी जो रैप्चर्ड हो जाएगी, आरबीसी रैप्चर्ड हो जाएगी तो अनेमिया, अनेमिया के कारण क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे ही हम ये चेक करते हैं दूसरा, तो जितने भी प्लस वाले हैं, निगेटिव पॉजिटिव वाले हैं जिसमें आर एच प्लस यानी आर एच प्रेजेंट होगा, वो क्या होंगे, आर एच नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे पाएंगे, आर एच नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और देखते हैं आगे,
इसने आज बड़ा दुखी कर लिया है। अगर निगेटिव है, मान लो अगर निगेटिव है, अगर बी है, ये क्या है डोनर, ये क्या है एक्सेप्टर, 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 ठीक है, ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। तो क्या होगा, इसमें ए निगेटिव है तो इसमें क्या आर एच निगेटिव, ए एंटीजन तो होगा ही लेकिन आर एच निगेटिव, यानी एंटी एंटी आर एच होगा ये, ठीक है। ए पॉजिटिव, तो इसमें क्या होगा, ए तो तुम्हारा होगा ही होगा, एंड आर एच पॉजिटिव होगा। तो ये क्या है निगेटिव वाला, ये इसका हो गया, ठीक है, एंटीबॉडी इसमें बी होगी। का निगेटिव वाला क्या है, यानी जितने भी निगेटिव हैं वो पॉजिटिव वाले को दे सकते हैं। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ये जो है सब दे सकते हैं, ये सब दे सकते हैं। अब कभी कभी आप देखे होंगे हर बारी, कभी क्या हर एग्ज़ाम में कि फादर का ब्लड ग्रुप ये है, मदर का ये है, तो बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ते हैं। मान लिया फादर, मदर, माता पिता, ठीक है, माता पिता। फादर में मान लो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, फादर में ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, और मदर में बी पॉजिटिव है। तो इसके 2 एलील्स होते हैं। ए पॉजिटिव है, इसका मतलब ए तो एंटीजन प्रेजेंट होगा, ए प्रेजेंट होगा, और दूसरा एओ, तभी ए बन जाएगा ना, क्योंकि ओ में कोई एंटीजन होता नहीं है, तो ए ही होगा, ए बचा तो ए हो जाएगा, तो यहाँ ओ होगा, ठीक है, ओ भी हो सकता है। ऐसे ही बी में कौन सा हो सकता है, बी में बी हो सकता है, एंड ओ हो सकता है। तो इससे क्या कैसे बनेंगे, इनका करा देंगे क्रॉस। तो ये क्या ए बी इससे हुआ, फिर ए गया इसके पास, ए ओ बोले तो ए ब्लड ग्रुप, ठीक। अब ओ, तो ये क्या बी ओ बी, ठीक है, ओ में कोई एंटीजन नहीं है, तो बी में एंटीजन है, तो कौन सा बन गया बी। अब यह ओ, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप बन गया ओ। तो अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप बी है, तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं बच्चे में, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए हो सकता है, ओ हो सकता है, यानी चारों ब्लड ग्रुप्स चिल्ड्रन में, बच्चे में मतलब बच्चे में, इन्फेंट्स शिशु में चारों ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं, ठीक है, चारों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। ऐसे ही फिर चेक करते हैं, चलो दूसरा वाला करते हैं, आप लोग करिए जल्दी जल्दी। मान लो फादर हैं, यानी पिता हैं, उनमें ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव, और मदर हैं, माता
ठीक है। मदर माता, माता में है ए बी निगेटिव, ठीक है। क्या होगा? ओ, ओ कब हो सकता है? ओ जो है ओ कब हो सकता है? जब कोई भी एंटीजन नहीं होगा, कोई भी एंटीजन नहीं होगा तभी तो होगा ब्लड ओ। ए बी कब हो सकता है? जब एंटीजन ए और बी दोनों उपस्थित हों, ठीक है। इनका कराओ तो ये क्या हो जाएगा? ए ओ मिला के कौन सा ब्लड ग्रुप? ए। ओ और बी मिला के कौन सा? बी। ओ ए मिला के ए, ओ बी मिला के बी। यानी कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं? ए बी, ठीक है। ए बी तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है? ए एंड बी। ए एंड बी, शिशु में, बच्चे में ए एंड बी ब्लड ग्रुप होंगे, बच्चे में ए एंड बी ब्लड ग्रुप होंगे। तो आज हम लोगों ने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा। तो इससे आगे का पढ़ेंगे हम लोग कल, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।